Dear students, Assalamu alaikum. Today is 29th July 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the solved exercises of future perfect continuous tense, as well as we will revise verb MCQs from summer vacation homework. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the revision of future perfect tense. Today we will revise future perfect continuous and do its exercises. Before discussing its solved exercises from grammar and composition, we will overview our previous lecture which is about tense, what is meant by tense and how many tenses are there. There are three tenses: present, past and future tenses. Present means हाल या मौजूदा, past means माजी या गुजरा हुआ वक्त, and future means मुस्तकबिल या आने वाला वक्त, and tenses means ज़माने. Tense means time, वक्त या ज़माना. As we have discussed different aspects of present, past and future, if we focused on future tense, then there are four aspects: future indefinite tense or future simple tense, future continuous tense or future progressive tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. And today our topic for revision is future perfect continuous tense. Future means mustaqbil, perfect means mukammal, continuous means jari and tense means zamana. Fi'l mustaqbil mukammal jari. जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हमने डिटेल में लेक्चर जो है वो अपना प्रीवियस लेक्चर्स में किया है कंप्लीट, उसमें हमने इसके यूजेज के बारे में बात की थी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात की थी और उर्दू फ़िक्रे में पहचान के बारे में भी हमने बात की थी. आई होप स्टूडेंट्स आपने अपने नोट्स जो है वो कंप्लीट किए होंगे. इसके हवाले से अपने जो नोट्स हैं उसमें आपने अब देखना है, अपने सामने नोटबुक को खोल लेना है लेक्चर सुनते हुए रिवीजन में, ताकि आपको अगर कोई भी पॉइंट आप मिस किया था आपने या कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आई थी प्रॉपरली, उसको अंडरस्टैंड आपने नहीं किया था, तो आपको सही तरह से वो बात समझ में आ जाए. ठीक है, रिवीजन में इसके यूजेज और जो उर्दू फ़िक्रे में पहचान है या जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर हम जो है वो डिस्कस करते हैं, वो इसीलिए मैं डिस्कस करती हूँ ताकि जो आपकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन पे उनको तैयार करने के साथ साथ आपकी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो रिवीजन भी हो जाए. लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखा हुआ है सारा काम. सिर्फ आपने अपनी नोटबुक को सामने रख के, ठीक है, जो समर वेकेशन होमवर्क वाली नोटबुक है, आपने प्रॉपरली जो है वो लेक्चर को सुनना है ताकि अगर कोई पॉइंट जो है वो आप नहीं लिख पाए थे तो वो आप लिख सकें. ठीक है, इसके यूजेज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि वो काम जो कि कुछ हद तक मुकम्मल हो जाए और फिर भी जारी हो, वो परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम टाइम, सम स्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ऐसा ही है कि ये किसी ऐसे जारी काम की तरफ इशारा करता है जो कि मुकम्मल हो जाना है किसी मखसूस वक्त में मुस्तकबिल, ठीक है, यानी आने वाले वक्त में. इसमें जैसा कि आपको पता है कि हम जो है वो ING वाली फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ जो है वो शैल हैव, विल हैव फ्यूचर के साथ जो है वो हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली. और आई और वी जो है यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें वही कंडीशन रहेगी हमारी कि आई और वी के साथ हम जो है वो शैल, लेकिन जब कंपल्शन आ जाएगी तो विल का इस्तेमाल करेंगे. वॉइस वर्सा यानी कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं विल उनके साथ हम अटैच करते हैं, लेकिन जब कंपल्शन आ जाती है कोई काम ज़रूर करना है तो तब हम जो है वो उसके साथ जो है वो शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं. वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म विद ING यूज़ करेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करें अगर हम, तो जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. ये आपने अपनी नोटबुक में पहले भी जो है वो स्ट्रक्चर नोट डाउन किए हुए हैं.
प्लस का साइन आपको और माइनस का और क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में। स्ट्रक्चर देखें इसका कि सब्जेक्ट है सबसे पहले, फिर उसके साथ हम जो है वो विल लगाएंगे और हैव बीन जो है वो यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। इसी तरह से जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम जो है वो विल या शैल जो भी लगा रहे हैं सब्जेक्ट के साथ हम जो है वो नॉट पुट करेंगे, देन उसके बाद हैव हम लगाएंगे, ठीक है। फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें मुकर्ररा वक्त या मुद्दत का जिक्र भी हम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं जो कि विल या शैल है। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क हमने जो है वो लगाना है। उर्दू फिक्रे में अगर हम पहचान देखें तो फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ऐसा टेंस है जिसमें आने वाले वक्त में किसी काम की तकमील के साथ साथ अमल जारी होता है, और आखिर में फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आपकी कंटिन्यूस की भी पहचान है, फ्यूचर कंटिन्यूस की। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम देखें तो मुकर्ररा वक्त या मुद्दत का जिक्र यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र भी ज़रूर आता है। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात कर ली है। इसकी जो है वो एक एक एग्जांपल अगर हम जो है वो देखें, मुस्बत फ़िक्रे की पहले देखें, अगर तुम 3 बजे से काम कर रहे होगे, मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो बहुत क्लियरली बताया था। इसमें जो है वो सिंस जिनके साथ हमने इस्तेमाल करना है वो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ स्लाइड की फॉर्म में डिस्कस किए थे, वो अगेन आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे एग्जांपल देख लें इसकी कि तुम 3 बजे से काम कर रहे होगे, ये राउंड द क्लॉक टाइम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो तो तब हमने सिंस का इस्तेमाल करना होता है, जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो तब यानी कि दुरानिया हो, जब मुद्दत हो तो तब हमने फॉर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखिए हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद विल यूज़ किया, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ की, सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया, और वक्त लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मौजूद है तो हम उसको पुट करते हैं। मनफी फ़िक्रात में इसी तरह से विल और शैल के बाद हमने जो है वो नॉट लगाना है, हैव उसके बाद आएगा, और बाकी जिस तरह से हम सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं वही तरतीब हमारी ट्रांसलेट करने की रहेगी। सवालिया फ़िक्रात में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें हम विल या शैल को फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हैं। फिर हम जो है वो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, मुकर्ररा वक्त या मुद्दत लिखते हैं, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क हमने लगा देना है। डबल सवालिया जिसे हम कहते हैं, बड़े सवालिया फ़िक्रात जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है हमने इनको ट्रांसलेट करना होता है, अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे इस तरह के अल्फाज आ जाएं, तो उसके बाद फिर हम जो है वो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल या शैल है, और सब्जेक्ट उसके बाद लगाएंगे हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क हम आखिर में लगाएंगे, ठीक हो गया। अब सिंस की जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सिंस और फॉर जो है वो आप बिल्कुल फोकस्ड होके इस चीज़ को समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस या फॉर का इस्तेमाल आपके अगर आप गलत करते हैं तो सेंटेंस आपका कम्प्लीटली पूरे का पूरा ही वो गलत कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, वक्त है जो एग्जैक्ट बताया गया, उसके साथ हमने जो है वो सिंस इस्तेमाल करना है। जो मुद्दत या ड्यूरेशन है जिसे हम कहते हैं उनके साथ हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि मोस्टली यही आपके जो सिलेबस में दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें बार बार रिपीट होते हैं। इनको 6 पॉइंट्स को आपने फिंगर टिप पे कर लेना है, अपने अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें पार्ट ऑफ द डे है यानी दिन का कोई हिस्सा बताया गया हो, दिन का कोई वक्त जो हिस्सा है, और नाम बताया गया हो, अगर लाइक मंडे है, सोमवार, अगर मंगल, बुध, इस तरह से मंथ का नाम यानी कि महीने का नाम का जिक्र हो, ठीक है, फरवरी, मार्च, इस तरह से, या नेम ऑफ द ईयर मेंशन हो लाइक 2016, 2020, 1983 वगैरह। नेम ऑफ द सीज़न हो, ठीक है, यानी कि मौसम का जिक्र हो कि बहार का मौसम है, ख़ज़ां का मौसम है वगैरह।
राउंड द क्लॉक टाइम हो, यानी कि बजे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो कि इतने बजे ये काम, ठीक है, तो इसको राउंड द क्लॉक हम टाइम बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में कंप्लीट उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो है वो हमने यूजेज के बारे में बात की है, उर्दू फ़िक्रे में पहचान, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसके हेल्पिंग वर्ब कौन सा हमने इसमें यूज़ करना है, ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल किस किस के साथ करना है, कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। ये सब लिखने की ज़रूरत आपको पता है नहीं है, ये सब कुछ आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन किया हुआ है, लेकिन फिर भी स्लाइड को देखते हुए अगर आपको लगा है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अगर आपके मिस हुए हैं तो वो ज़रूर नोट डाउन कर लें और इनको अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रामर एंड कंपोजिशन से इसकी जो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करना है आज। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज आपको पता है बिल्कुल उसी तरह से इंपॉर्टेंट हैं जिस तरह से आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक पे की हुई हैं, ठीक है। ग्रामर एंड कंपोजिशन अपने सामने खोल लें, लेक्चर को सुनते हुए आपने ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखना है ताकि आपको जो इनका स्ट्रक्चर है वो वाज़े तौर पे समझ में आ जाए और आप हर एक सेंटेंस जो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे उसके जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, गो थ्रू हो जाएं। आपको अगर पेपर में इनमें से कोई आ जाता है तो आपको उसको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं आपके मुस्बत फ़िक्रे जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा, ठीक है। आपने देखा है सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है आपने कि आखिर में देखा गागी ये है, रहा हूँ रहा रही रहे है, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। और इसके साथ साथ मुकर्रर वक्त या मुद्दत का भी जिक्र है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। अब अगला स्टेप है क्या, इसको ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपने सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट करना है, देन आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है विल शैल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर हैव बीन यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपने ऑब्जेक्ट मुकर्रर वक्त या मुद्दत सिंस या फॉर के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। बशीर के साथ आप विल यूज़ करते हैं, आपको पता है बशीर विल हैव बीन। सबक याद करना लर्न, ठीक है, लर्न आईएनजी यूज़ किया तो लर्निंग बन गया, लर्निंग द लेसन। 2 घंटे से, अब इसके साथ आपको पता है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर आया, फॉर 2 hours। किसान चारों से हल चला रहा होगा, हल चलाने की इंग्लिश होती है फ्लो, ठीक है। द फार्मर विल हैव बीन फ्लोइंग फॉर 4 days। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, चहचहाने की इंग्लिश होती है चर्पिंग, ठीक है। चर्प जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए। बर्ड्स विल हैव बीन चॉपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसके साथ आया है चूंकि आपको पार्ट ऑफ द डे जो है वो इस सेंटेंस में नज़र आ रहा है। बारिश मंगल से हो रही होगी। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे, ठीक है। ओले पड़ने की इंग्लिश होती है हेल, इसके साथ हम आईएनजी पुट करेंगे तो इट विल हैव बीन हेलिंग फॉर 20 minutes। इसमें जैसा कि आपको पता है कोई भी हैपनिंग है या वेदर का हम जिक्र करते हैं किसी सेंटेंस में तो वहाँ पे हम जो है वो इट एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है तुम 1 घंटे से बच्चे को सता रहे होगे। यू विल हैव बीन टीजिंग द चाइल्ड फॉर 1 hour, ठीक है। वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। ही विल हैव बीन मेकिंग मिसचीफ। यहाँ पे मेकिंग मिसचीफ हमने शरारत करने के लिए वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। फॉर 3 days, चूँकि ड्यूरेशन है, मुद्दत है, इस वजह से फॉर का इस्तेमाल हमने किया। लड़का 10 बजे से रस्सी को खींच रहा होगा। द बॉय विल हैव बीन पुलिंग द रोप सिंस 10 o'clock। इसमें आप देख रहे हैं कि राउंड द क्लॉक टाइम है, बजे का वर्ड आपको बताता है कि ये आपका राउंड द क्लॉक टाइम है जिसके साथ आपने सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंस 10 o'clock हमने यहाँ पे लिखा। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस सेप्टेम्बर। ये आदमी 2 बजे से गोते लगा रहे होंगे। दीज मैन विल हैव बीन डाइविंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे भी राउंड द क्लॉक टाइम है, सो हमने सिंस का इस्तेमाल किया। गोते लगाना डाइव कहलाता है। आईएनजी यूज़ करने के साथ हमने डाइविंग किया वर्ड। असलम और अनवर सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे। असलम एंड अनवर विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मंडे। नसीमा 1980 से गर्ल गाइड की तरबियत हासिल कर रही होगी। नसीमा विल हैव बीन रिसीविंग गर्ल गाइड ट्रेनिंग सिंस 1980। मछेरे 3 दिन से मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। द फिशरमैन, मछेरे की इंग्लिश, विल हैव बीन कैचिंग फिश फॉर 3 days। लड़के शाम से होमवर्क करते रहे होंगे। द बॉयज़ विल हैव बीन डूइंग होमवर्क सिंस इवनिंग। इसमें
बी पार्ट ऑफ द डे का जिक्र था, इस वजह से हमने जो है वो सिंस का इस्तेमाल किया है। दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा, फ्लड विल हैव बीन कमिंग इन द रिवर फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, इसमें जो है वो कई साल, एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि किस साल से, सो मुद्दत है, ये ड्यूरेशन है, हमने इसके साथ जो है वो फॉर का वर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद बेटा आ जाए आप नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। मनफी फिक्रात में आपको पता है स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि विल या शैल के बाद नॉट, फिर हमने हैव इस्तेमाल करना है। बाकी का आपका जो फिक्रा है वो उसी तरह से ट्रांसलेट होगा जिस तरह से अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock। हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग द एसे सिंस नाइट। वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। रंग साज 3 घंटे से कपड़े नहीं रंगता रहा होगा। रंग साज होता है जो कि रंग करने वाला होता है, कपड़ों को डाई करने वाला होता है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में डायर। द डायर विल नॉट हैव बीन डाइंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा, द डर्टी बॉय विल नॉट हैव बीन टेकिंग बाथ फॉर सेवरल डेज। लोग 3 दिन से बूढ़े का मातम नहीं करते रहे होंगे, People will not have been mourning the death of old man for 3 days। ठीक है, मातम करना मॉर्निंग कहलाता है, यू के साथ वर्ड है ये। माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। ये आदमी 5 माह से इस शहर में नहीं रहता रहा होगा। दिस मैन विल नॉट हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 months। तुम जुलाई से मकान का किराया अदा नहीं करते रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन पेइंग रेंट ऑफ द हाउस सिंस जुलाई। ठीक है, मंथ का जिक्र है। नसीमा परसों से स्कूल नहीं जाती रही होगी, नसीमा विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, परसों के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए बेटा आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। क्या तुम सुबह से बातें करते रहे होगे, हमने जैसा कि इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर का इस्तेमाल, और टाइम का हमने जिक्र करना है। विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चा शाम से सोता रहा होगा। विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, आप 2 घंटे से किसका इंतज़ार करते रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन वर्ड आ गया है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ट्रांसलेट करने के बाद हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, और बाकी का सारा सेंटेंस बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे जिस तरह से हम सिंपल इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, होम विल यू हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours, लकड़हारा 3 दिन से कलहारा कहाँ ढूंढ रहा होगा। वेयर विल द वुड कटर हैव बिन लुकिंग फॉर हिज एक्स फॉर 3 days, बच्चा कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा। सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद द टॉयज, जिल्द साज 4 बजे से किताबों की जिल्दें क्यों नहीं करता रहा होगा। वाई विल द बुक बाइंडर हैव नॉट बीन बाइंडिंग द बुक सिंस 4 o'clock, तुलबा परसों से क्यों स्कूल नहीं आते रहे होंगे। वाई विल द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, क्या तुम्हारा भाई 4 साल से नज़में लिखते रहा होगा। विल योर ब्रदर हैव बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 4 years, क्या बदकिस्मत आदमी कई दिन से सोच रहा होगा। विल द अनफॉर्चुनेट मैन हैव बीन थिंकिंग फॉर सेवरल डेज, खाना बदोश जनवरी से कहाँ रहते रहे होंगे। वेयर विल द नोमैड्स हैव बीन लिविंग सिंस जनवरी, क्या लोग इसकी मौत पे 10 दिन से सोगवार रहे होंगे। विल द पीपल हैव बीन मॉर्निंग हिज डेथ फॉर 10 days। उसके बाद है वो मार्च से शहर पे हमला करने की जुर्रत क्यों कर रहे होंगे। वाई विल दे हैव बीन डेयरिंग टू अटैक द सिटी सिंस मार्च, क्या दोस्त इसकी हौसला अफजाई सोमवार से करते रहे होंगे। विल द फ्रेंड्स हैव बीन एनकरेजिंग हिम सिंस मंडे, क्या तुम्हारे चचा 2 साल से तुम्हें याद करते रहे होंगे। विल योर अंकल हैव बीन रिमेम्बरिंग यू फॉर 2 years, आप गुज़िश्ता हफ्ते से इनकी हौसला शिकनी क्यों करते रहे होंगे। वाई विल यू हैव बीन डिस्करेजिंग देम सिंस सैटरडे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइजेज थी जो कि ग्रामर एंड कंपोजिशन पे मौजूद हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नोटबुक में नहीं है, कुछ भी आपने नोटबुक पे आज के लेक्चर में से नहीं लिखना। लेटर नंबर 12 और 13 आपने रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, बहुत इजी हैं, इस वजह से ये आपको मैंने 2 रिवाइज़ करने के लिए कहा है।
ग्रामर का सिर्फ हमने काम किया है, जिसमें से बेटा हमने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की सॉल्व की हैं, ठीक है। वर्ब एमसीक्यूज इनसे रिलेटेड आपने रिवाइज कर लेने हैं, लेटर नंबर 12 एंड 13 भी रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।